यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। इसके 11 लंबों में से हम तीसरे लंब पर पहुंच चुके हैं और उसमें 21 श्लोक हो चुके हैं। यहां तक जो कथानक हुआ है उसमें राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति, जीवनधर कुमार का जन्म, सेठ गंधोत्कच के यहाँ पालन, आर्य नंदी गुरु के द्वारा उनका प्रशिक्षण, उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करना, सर्व विद्याओं में कुशल करना और विद्यानंद आर्य नंदी गुरु की कथा लोकपाल राजा के रूप में जिसको हमने अपनी कथा 32 में गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवनधर कुमार इस शीर्षक से कथा को लिया है। और उसके बाद फिर हमने चर्चा की जीवनधर कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए। उसके भी पहले जीवनधर कुमार को राजपुत्र होने का ज्ञान आर्यनंदी गुरु के द्वारा दिया गया। वो क्रोधित हुए, लेकिन आर्यनंदी गुरु ने उनको समता का, धीरता का उपदेश दिया और काष्टांगार को 1 वर्ष तक क्षमा करने का भी संकल्प दिया और वही गुरुदक्षिणा के रूप में ग्रहण की। 1 वर्ष तक काष्टांगार को क्षमा करना है किसी भी परिस्थिति में। और उसके बाद फिर जीवनधर कुमार के गुरु उनको अंतिम उपदेश देकर स्वयं फिर से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं और फिर उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा हमने की। इसके बाद जीवनधर कुमार की युवावस्था का वर्णन किया गया और युवा जीवनधर कुमार ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया। जब उनके नगर के ग्वालों की गायों को व्याधों ने अर्थात शिकारियों ने पकड़ लिया जंगल के अंदर, और वो ग्वाले सभी राजा के पास गए, अर्थात उस समय जो काष्टांगार राजा बन बैठा था उसकी राज सेना को भी व्याधों ने जब परास्त कर दिया, तो फिर जीवनधर कुमार गए और उन्होंने सभी व्याधों को परास्त करके ग्वालों की गायें वापस लाके उन्हें सौंप दी। ग्वालों के जो मुखिया नंदगोप थे, उनने गोदावरी उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री गोविंदा का विवाह जीवनधर कुमार से करना चाहा, लेकिन जीवनधर कुमार ने अपने मित्र पद्मास्य के लिए उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह उनका विवेक का परिचय भी यहाँ पर प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर अब नई घटना चल रही है। यहाँ पर एक उपकथा है श्री दत्त नाम के सेठ की। श्री दत्त नाम के सेठ व्यापार करने के लिए विदेश जाते हैं और विदेश गए और वहां से बहुत सारा धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात कमा के लाए और अपनी जहाज में भर के ला रहे थे। तभी समुद्र में भयंकर तूफान आया। जब ये किनारे ही पहुंच गए थे अपने नगर के, लेकिन वहां पर एक भयंकर तूफान आया, लहरें उठी, उनकी नाव जो जहाज थी वो डगमगाने लगी। लेकिन सेठ श्रीदत्त घबराए नहीं, उनका तत्वज्ञान उस समय भी जागृत था।
विपरीत परिस्थितियों में भी तत्वज्ञान जागृत रहे तो ही वह तत्वज्ञानी कहलाता है। ऐसा वह यहाँ पर बहुत सुंदर नीति का उल्लेख किया। उसके बाद श्रीदत्त नाम के से वहां एक जब जहाज डूब गई और श्रीदत्त सेठ ने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, ऊंट बह रहा था वहां, उसको उसके सहारे से वो नदी के पार, समुद्र के पार हो गए और पार होने के बाद अन्य द्वीप पर पहुंच गए। अब अन्य द्वीप पर पहुंच के क्या होता है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो तीसरा लंब है और 22 नंबर का श्लोक है। यहाँ उनका सारा धन और सारी जहाज नष्ट होने के बावजूद भी वो तत्वज्ञानी थे, इस कारण से उनके अंदर निराकुलता रही, समता और धैर्य रहा, ये बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद वो स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। श्रीदत्त सेठ क्या संबोधन करते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ, और वो हमें भी समझने लायक है कि हम भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को क्या संबोधन दें, स्वयं को किस तरह संबोधित करें और हमारा भी तत्वज्ञान जागृत रहे, इसके लिए हम क्या करें, ऐसी शिक्षा भी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। तो देखिए पेज नंबर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और निकाल के भी देता हूँ, जिसमें नीतियां हैं बड़ी सुंदर, वो यहाँ पढ़ेंगे। 188 नंबर पेज है, 188। देखिए श्रीदत्त सेठ का आत्म संबोधन। आप पिछले श्लोक में एक सूक्ति आई थी जो अपन ने पढ़ी थी, फिर से दिखाता हूं। यहाँ लिखा है ना, तत्वज्ञान रूपी धन के होने पर, तत्वज्ञान रूपी धन के होने पर दुखदायक पदार्थ भी सुखदायक प्रतीत होते हैं। तत्वज्ञान होना चाहिए, तो तत्वज्ञान की महिमा यहाँ बताई। अब इसके बाद वो सेठ अपने आप को किस तरह संबोधित कर रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, अरे मूढ़ आत्मन, क्या कह रहे हैं सेठ श्रीदत्त क्या कह रहे हैं, अरे मूढ़ आत्मन, तृष्णारूपी अग्नि से जला हुआ तू क्यों मोह को प्राप्त होता है। निश्चय से इस्लोक और परलोक संबंधी हित के नाश करने वाले तृष्णा और क्रोध में कुछ भेद नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्रोध से तो सभी घृणा करते हैं, मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, व्यक्ति बहुत क्रोधी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तृष्णा और क्रोध में कुछ भेद नहीं है। तृष्णा का अर्थ है लालसा, और पाने की जो लालसा है उसे तृष्णा कहते हैं। ठीक है, तो तृष्णा और क्रोध में कुछ भेद नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अरे मूढ़ आत्मन, तृष्णा रूपी अग्नि से जला हुआ तू क्यों मोह को प्राप्त होता है। तो सेठ जी को तृष्णा ही तो थी, इतना सारा धन था उनके पास, है ना, पैतृक धन इतना सारा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनने सोचा कि धन नहीं कमाया जाए तो फिर नया नहीं आए और पुराना चला जाता जाए तो फिर तो गरीब हो जाएगा व्यक्ति, राजा भी रंक हो जाएगा। तो इसलिए कमाना तो चाहिए, और हमारे पूर्वजों ने कमाया था, हमने क्या कमाया, इसलिए मुझे भी तो कमाना चाहिए।
ऐसा सोच के वो विदेश गए थे, वहां से बहुत सारा धन लाए। तो यहाँ कह रहे ये तृष्णा ही तो है, और क्या है। धन तो बहुत था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो और इकट्ठा करने गए, ये तृष्णा थी। तो लिखा है उनने स्वयं को कह रहे हैं, अरे मूढ़ आत्मन, अरे मूर्ख आत्मा, स्वयं को अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। आत्मा मूर्खता से युक्त है तो मूर्ख आत्मा कहेंगे, है ना। और स्वभाव से शुद्ध है उस समय भी तो शुद्ध आत्मा कहेंगे। क्रोध से युक्त है जिस समय तो क्रोधात्मा कहेंगे। तो आत्मा जिस परिणाम से युक्त है उस समय वही कहा जाएगा। तो यहाँ वो सेठ जी स्वयं को कह रहे हैं, अरे मूढ़ आत्मन, तृष्णा रूपी अग्नि से जला हुआ तू मोह को क्यों मोह को प्राप्त होता है। निश्चय से श्लोक और परलोक संबंधी हित के नाश करने वाले तृष्णा और क्रोध में कुछ भेद नहीं है। तृष्णा और क्रोध दोनों ही श्लोक और परलोक संबंधी हित का नाश करते हैं, मतलब हमारा बुराई करते हैं, भला नहीं करते। ठीक है ना, ये बात यहां बताई। आशा ही सुख नाशक। आगे देखिए क्या कहा। हे आत्मन, तू दोनों लोकों के हित के लिए निराश पने को प्राप्त हो, अर्थात विषयों की आशा छोड़ दे, क्योंकि फलार्थी पुरुषों के वृक्ष के नाश समान, अर्थात जो फल तो चाहते हैं और वृक्ष को काट रहे हैं, उन पुरुषों के समान तेरी विषयों के संबंध की आशा धर्म और सुख का नाश करने वाली है। क्या मतलब हुआ कि जिस वृक्ष से फल चाहते हैं उसी वृक्ष को काटने के समान तेरा धन लोभ धर्म और सुख का नाशक है। अतएव हे आत्मन, दोनों लोकों में आत्म कल्याण के लिए विषय भोग एवं धन की इच्छा को छोड़कर निर्लोभ आत्म स्वभाव का आश्रय ले। क्या 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 बताया। जैसे पेड़ है, पेड़ उसको हम काटें और फल चाहें, कैसे मिलेगा। पेड़ को काट दें और हम सोचेंगे फल मिल जाए, तो ये संभव है क्या। ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं। अमूलस्य कुतः सुखम आया था कि नहीं, बिना मूल के सुख कैसे होगा। तो धर्म वह सुख का मूल है, हम धर्म को तो नष्ट कर रहे हैं, धर्म तो धारण कर नहीं रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। ये कैसे होगा। वृक्ष को काट रहे हैं और फल की इच्छा कर रहे हैं, ये कैसे होगा। ये विचारणीय बिंदु है। तो हम तृष्णा के कारण, धन के लोभ के कारण, क्रोधाधिक के कारण ये अपने धर्म को नष्ट करते हैं। तो जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो धर्म का फल कैसे मिलेगा। जब वृक्ष ही कट जाएगा तो वृक्ष का फल कैसे मिलेंगे। ऐसी ही बहुत सुंदर बात यहाँ कही है। ये विचारणीय बिंदु है कि अरे हे आत्मन, तू दोनों लोगों के हित के लिए निराश पने को प्राप्त हो, अर्थात विषयों की आशा छोड़ दे, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। हम संसार और शरीर और भोगों से निराश होकर भगवान सिद्ध की शरण में आए, भगवंतों पंच परमेश्वरियों की शरण में आए, और उनके दर्शन करके, उनके उपदेश को प्राप्त करके, उनके समान अपने आत्मा का अनुभव करके परम आनंद की प्राप्ति करें। ये कार्य हमें करना चाहिए। तो विषयों में सुख बुद्धि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फलार्थी पुरुषों के वृक्ष के नाश के समान, अर्थात जो फल तो चाहते हैं और वृक्ष को काट रहे हैं, उन पुरुषों के समान तेरी विषयों के संबंध की आशा धर्म और सुख का नाश करने वाली है। धर्म नष्ट होगा तो सुख भी नष्ट होगा, वृक्ष कटेगा तो फल भी नहीं आएंगे।
ठीक है, ऐसा सुंदर उदाहरण दिया है। अब आगे देखिए, आश्चर्य है कि सेठ जी विचार कर रहे हैं आगे, आश्चर्य है कि इस समय मैंने इस संसार के असारपने को प्रत्यक्ष कर लिया, साफ साफ देख लिया हमने। ऐसा श्रीदत्त सेठ स्वयं विचार कर रहे हैं, स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि हे आत्मन, मतलब अपनी आत्मा को वह बोल रहे हैं, सेठ जी को नहीं बोल रहे। ठीक है ना, सेठ जी तो वो एक नाम है, शरीर का उपाधि है, आत्मा तो निरुपाधिक तत्व है। तो आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, स्वयं को ही कर रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं इस समय। देखो साफ साफ दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख गया कि संसार कितना आसार है। आसार है अर्थात उसमें सार नहीं है, सार का मतलब सुख, तो उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। तो फिर जब सुख है ही नहीं तो हम उसमें सुख क्यों तलाश रहे। रेत में जब उसमें तेल नहीं है तो तेल निकलेगा कैसे। रेत जैसे पानी को बिलोएं, मथानी से मथें, तो कितना घी निकलेगा उसमें से, बिल्कुल नहीं निकलेगा, है क्या नहीं। तो ऐसे ही संसार में कितना सुख तलाशने के मिल जाए कि कभी मिलने वाला नहीं है। और वो कह रहे हैं सेठ जी कि मैंने साक्षात ये बात देख ली है। हम लोगों ने भी तो देख ली, नहीं देखी क्या हम लोगों ने, ये साल भर से देखी तो रहे हैं संसार में कितना सुख है और क्या क्या हमने कल्पनाएं कर रखी थी और उन कल्पनाओं का क्या फल मिला, ये हमने देखा नहीं क्या पूरे साल भर से हैं। कितने सपने बुने थे लेकिन सारे धराशायी हो गए। कितने सोचा था कि इस साल हम इतना कमाएंगे, इतना धन इकट्ठा करेंगे, हैं, सब खत्म। हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वो टूर बनाए होंगे, योजनाएं बनाई होंगी, सब खत्म, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें ये साक्षात जब दिख रहा है तो संसार से विरक्त होना चाहिए, संसार में हमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। ये बात भी यहाँ हमें स्वयं को सीखने की है। तो यहाँ कह रहे हैं, आश्चर्य है कि इस समय मैंने इस संसार के असारपने को प्रत्यक्ष कर लिया, क्योंकि प्रारंभ कुछ और ही किया था और हो कुछ और ही गया। क्या प्रारंभ किया था? नित्या प्रतिष्ठा। क्या प्रारंभ किया था कि मैं धन कमा के लाऊंगा और अधिक धनवान बन जाऊंगा। प्रारंभ तो ये इस उद्देश्य से किया था और हो क्या गया, सारा धन भी गया और द्वीप भी चला गया। जिस द्वीप में हम रहते हैं वो देश ही छूट गया। अब देश छूट गया तो अब ढूंढते रहो, कब मिलेगा अपना देश और कब मिलेगा अपना घर, ढूंढते रहो। क्या प्रारंभ कुछ और ही किया था और वो कुछ और ही गया। ये संसार का स्वरूप है, होनहार होके ही रहती है। हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन होना होगा ना, वही होगा। कोई महामारी ने कुछ नहीं किया हमारे साथ, ये होनहार ही है जो हमारे साथ हो रही है। और वो अलंग शक्ति है, मतलब उसको कोई इंद्र और जिनेंद्र भी नहीं बदल सकते। जो होने योग्य है वह हो रहा है और जो होने योग्य होगा वही होगा। ये विचार करके समता रखना चाहिए और हमें संसार सहयोग भोगों से विरक्त होकर आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, आत्मा की आराधना करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ जब ऐसी परिस्थिति हुई तो श्रीदत्त सेठ क्या करते हैं आगे, इसलिए आगे देखिए, क्योंकि प्रारंभ कुछ और ही किया था और हो कुछ और ही गया। इसके आगे देखिए, इसलिए निश्चय से योगीश्वर पुरुष इंद्र पद के योग्य संपत्ति को भी छोड़कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। ऐसे योगीश्वरों को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।
कि जिन जीवों ने संसार शरीर और भोगों से वैराग्य प्राप्त किया वे बड़े भागी कहलाते हैं। बड़ भागी, बड़े भाग्यवान होते हैं वो जिन्हें संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है। और वे उससे ही बड़े भाग्यवान होते हैं जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं। और वो और ज्यादा बड़े भागी हैं जो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अपने कल्याण के लिए आत्म साधना करते हैं। ठीक है ना। और वे और बड़े भाग्यशाली हैं कि जो इस संसार सागर से पार होते हैं। ये भाग्यशाली का अर्थ इतना ही नहीं समझना कि पुण्य का उदय है, ठीक है नहीं। पुण्य का उदय होता है, वो भाग्य का अर्थ है पुण्य का उदय। तो पुण्यशाली है वो। तो पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं होता है ना। पुण्य पाप सभी कर्मों की नाश से मोक्ष होता है। लेकिन बड़भागी मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन तय वैरागी ऐसा कहा है। और एक जगह बजनाभि चक्रवर्ती को भी बड़भागी कहा है ना। उन्होंने जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर दीक्षा धारण की तो उन्हें भी बड़ा भाग्यशाली कहा है। तो आगे देखिए क्या कहा। इस तरह से योगीश्वरों को नमस्कार करके, योगीश्वर कौन, उन सभी मुनि भगवंतों को नमस्कार किया, उन सभी अनंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार किया। ठीक है, उन सभी को नमस्कार किया है। योगीश्वर मैं अभी मुख्य रूप से मुनिराज को लिया है कि लोभ दुखदायक है ऐसा विचार कर इंद्र पद के समान संपत्ति को भी त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो कठोर तप करते हैं, तप तपते हैं, लोभ के त्यागी उन योगींद्र पुरुषों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। देखो किसको नमस्कार करेंगे तो क्या मिलेगा सुतांश। हम जिन गुणों को पाना चाहते हैं उन गुणों से युक्त जीवों को ही नमस्कार करना चाहिए। जिन गुणों को पाना चाहते हैं उन गुणों से युक्त जीवों को ही नमस्कार करना चाहिए। हम यदि संसार सागर से विरक्त होना चाहते हैं तो जो विरक्त हैं उनको नमस्कार करें। जब हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो जो सुखी हैं उनको प्रणाम करें। जो वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं, भगवान हैं, हम वीतरागी स्वयं होना चाहते हैं, सर्वज्ञ होना चाहते हैं, इसलिए उनको हम प्रणाम करें। हम पंच परमेष्ठी को प्रणाम करें। अब आप कहोगे तो फिर आपने कहा कि जो जिन गुणों को पाना चाहता है उन गुणों से युक्त को नमस्कार करे, तो हम तो धन संपदा वैभव चाहते हैं तो हम धनवानों को प्रणाम करें। हैं क्या करना चाहिए? धनवानों को प्रणाम करेंगे तो पुण्य नहीं बनेगा, क्योंकि भोगों की भावना से पाप का बंध होता है। और अब बताऊं मैं आपको, भगवान जिनेंद्र सबसे ज्यादा धनवान हैं। जो समोषण में विराजमान है जिनेंद्र परमात्मा तीर्थंकर देव, उनको 3 लोक में सबसे अधिक धनवान बताया है। कैसे? कि उनके अंतरंग लक्ष्मी की अपेक्षा तो धनवान है ही वो। मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वीतरागता, सर्वज्ञता आदि ये जो गुण हैं, आत्मा का वैभव है, उससे तो वो संपन्न है ही। लेकिन 3 लोक की संपदा जिनके चरणों में नमन करती है, ऐसी विभूति से भी युक्त हैं वो। समोषण का वैभव, 100 इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं, चारों जाति के जो देव है, चतुर्निकाय के देव, वो प्रणाम करते हैं और सब वहां अपने यहाँ की संपदा ले लेके आते हैं और भगवान के चरणों में रख देते हैं। चक्रवर्ती आता है और अपनी संपदा रख देता है, रत्न वगैरह रख देता है। सब समर्पित हैं, कहते हैं हम आपके सामने सब समर्पित। आप पढ़ो ये वर्णन, है ना। तो 3 लोग उनके सामने झुक रहा है, सारी संपदा उनके चरणों में है, लेकिन वो उससे 4 अंगुल दूरी रहते हैं, छूते भी नहीं। इसलिए बाहर की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे धनवान यदि कोई है विश्व में
तो तीर्थंकर भगवान ही है। उनके जो समोषण का वैभव है ना, उसकी बराबरी दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। वहां जितने रत्न और हीरे जवाहरात उनके सिंहासन में जड़े रहते हैं उनके मतलब कितना कहें। और ऐसे धनवान हैं कि जिनके गर्भ में आने के पहले से ही उनकी नगरी धनवान हो जाती है। क्या नित्या प्रतिष्ठा, क्या कहा, भगत तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो उसके 6 महीने पहले से रत्न वर्षा होने लगती है कि नहीं? क्यों मैत्री, नित्या? करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है तो पूरी नगरी धनवान हो जाती है, पूरा देश धनवान हो जाता है। ऐसा उनका पुण्य है। और जैसे ही जन्म होता है तो पूरे 3 लोक में शांति छा जाती है, नरकों में भी शांति छा जाती है एक क्षण के लिए। ऐसे धनवान है, खुद धनवान अकेले बन के और अहंकार नहीं करते हैं। ऐसे धनवान है कि सारी दुनिया को धनवान बना देते हैं। ये बाह्य धन लक्ष्मी की बात है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ का आराधन करते हैं उनको सहज में ही बाह्य धन संपदा मिल जाती है, लेकिन सच्चे भक्त को धन संपदा वैभव की चाह नहीं होती। उसे समझ में आता है कि असल में भगवान सुखी क्यों हैं, समोषण के कारण सुखी नहीं है। सुखी तो अपने आत्मा में जो उनके अनंत सुख पैदा हुआ है, वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई है, उससे वो सुखी। ठीक है ना? आत्म साधना से सुखी हैं, आत्मलीनता से सुखी हैं, तो वही कार्य हमें करना चाहिए। तो यही बात यहाँ बताई है। इसलिए यहाँ कहा कि जो जिन गुणों से युक्त होना चाहता है वो उन गुणों से युक्त इष्ट देव को ही प्रणाम करे, और करता ही है। तो हमारे लिए सर्व प्रकार से इष्ट जिनेंद्र भगवान हैं, ये पंच परमेष्टि हैं, ठीक है, नवदेव हैं। इसके अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। अन्य की पूजा करेगा भोगों की लालसा से तो भोग तो मिलेंगे ही नहीं, मिथ्यात्व का पाप ही मिलेगा। ठीक है? अब देखिए क्या होता है। अब वो इस कहानी का ट्विस्ट, क्या बोलते हैं, ट्विस्ट है, कहानी में कुछ ट्विस्ट है, टर्निंग पॉइंट क्या बोलेंगे हैं? आप लोग ज्यादा जानकार होंगे इस विषय में, तो लेकिन कुछ स्पेशल घटना घटने वाली है अब, तो आप चौंक जाएंगे, अरे ये ऐसा हो गया क्या? देखो क्या हुआ। इस प्रकार विचार करने पर भी उस वणिक ने, वणिक व्यापारी है ना, सेठ जी, देखे हुए किसी पुरुष के सम्मुख अपनी पीड़ा कही। निश्चय से योगियों के भी मोहिनी कर्म के सद्भाव पर्यंत बीच बीच में चपलता होती है। क्या मतलब हुआ? जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनके जब जब बीच बीच में मोहिनी कर्म का उदय आता है तो बीच बीच में उनके क्रोधाधिक भाव भी होते हैं, दुख भी होता है ना, कदाचित किंचित होता है। तो सेठ जी तो अभी पूरी तरह से योगी तो नहीं बने हैं, हाँ योग का विचार जरूर कर रहे थे, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर अपने कल्याण का विचार जरूर कर रहे थे, तो उनको भी तो दुख होना स्वाभाविक है। ठीक है ना? तो क्या हुआ सेठ जी को कि वहां कोई व्यक्ति दिखाई दिया, मतलब उस द्वीप में, जिस दूसरे द्वीप में गए तो वहां कोई आदमी उनको दिखाई दिया, तो क्या करने लगे कि अपने दुखड़े उनके सामने रोने लगे, मतलब अपनी घटना बताने लगे। निश्चय से योगियों के भी मोहिनी कर्म के सद्भाव पर्यंत बीच बीच में चपलता होती है, चंचलता होती है, इस तरह की अस्थिरता होती है, और इस तरह दुख भी प्रकट कर देते हैं, फिर उसको दुख को मैट के फिर अपने सुख का उपाय करते हैं। ये सब होता रहता है ऐसा, जब तक पूर्णता ही प्राप्त होती है। तो ऐसे वैराग्य चिंतन करने वाले सेठ जी ने एक व्यक्ति को देखा, अपरिचित व्यक्ति को देखा है। कभी वो दूसरे द्वीप में गए तो वहां परिचित होने का कोई सवाल ही नहीं है। अपरिचित व्यक्ति को देखकर और वो उसके सामने अपनी व्यथा कथा कहने लगी।
कि भैया ऐसा हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया और जो हो गया सब आपको पता ही है क्या क्या हो गया अभी तक, वो सब उसको बता दिया। फिर क्या हुआ, उस पुरुष ने भी बिना मतलब से आए हुए के सदृश उनका कष्ट सुना। वो जो आदमी आया था ना, उसने ऐसे सुना जैसे कि हम हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन हम तुम्हारा उपकार करने के लिए तुम्हारी बात सुन रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया क्या। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, पूरा सुन लिया, पूरे दुखड़े सुन लिए सेठ जी के। अब देखो चौंकाने वाली घटना घटने वाली। क्या हुआ आगे, यहां लिखा है, ये निश्चय से संसार में व्यवहार मायाचार से रहित नहीं होता। लोग कितने कहें कि हम हमारे मन में मायाचारी नहीं है, हम तो बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं, लेकिन संसार में व्यवहार जो होता है, कहते हैं लोकाचार मायाचार के बिना नहीं होता। लोक व्यवहार में थोड़ा बहुत मायाचार तो होता है। हम मुस्कुरा देते हैं कोई को देख के, आइए साहब आइए साहब, मन में यही चल रहा है कि अरे यार काय को आ गया, अभी तो हम ये काम करने वाले थे, है ना, लेकिन आ ही गया तो भैया मुस्कुरा के ही स्वागत कर लो, है ऐसा होता है कि नहीं। तो ये लेकिन संसार है, ये लोकाचार है, लोक व्यवहार है, लोकाचार मायाचार के बिना नहीं होता। तो वैसे ही वो जो आगंतुक है ना, अपरिचित, वो व्यक्ति भी उनके सामने, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल दुखी हो रहा हो, सब तरह से बोलता रहा करता रहा, उनकी बात सारी सुन ली। उसके बाद क्या हुआ, ये सूक्ति याद करने योग्य है ना। संस्कृतौ व्यवहारस्तु नहीं माया विवर्जिता। होगा ग्रंथ आपके पास, पीडीएफ तो होगी, उसमें से 27 नंबर का श्लोक है, तीसरे लंब में, तीसरा अध्याय 27 नंबर का श्लोक है, वो याद करना है। संस्कृतौ व्यवहारस्तु, संस्कृतौ संसार में, व्यवहारस्तु व्यवहार तो, नहीं माया विवर्जिता, माया विवर्जिता नहीं, मायाचार से रहित नहीं होता। ये संसार का ऐसा स्वरूप है। तो क्या हुआ फिर, उसने सेठ के दुख को सुनकर किसी बहाने से विजयार्ध पर्वत पर ले जाकर सेठ से अपने आने का कारण कहा। कहां लेवा गया सेठ जी को, कोई बहाना लेके कुछ अच्छा कुछ बढ़िया करवाने के लिए, चलिए आप चलिए वहां चलिए, अपन सब ठीक कर देते हैं। फिर वहां एक विजयार्ध नाम का पर्वत था, वहां पर्वत पर ले गया, फिर उसने अपने आने का कारण बताया। अभी तक तो आने का कारण बताया ही नहीं, सहज संयोग बता दिया, और सुना ऐसे कि जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है सेठ जी से, फिर भी सुन ले रहा है, एहसान कर रहा है उनके ऊपर, लेकिन असल में कुछ प्रयोजन से ही आया था वो व्यक्ति। क्या प्रयोजन था सुनिए। अब उपकथा 36वीं है ये। विजयार्ध पर्वत पर वो कहानी सुना रहा है ना, बता रहा है कि क्यों आया था मैं। विजयार्ध पर्वत पर दक्षिण श्रेणी के भूषण स्वरूप गांधार देश में प्रसिद्ध नित्यालोक नाम की नगरी है। कौन से देश में, गांधार, सुना हुआ गांधार। क्या हुआ प्रतिष्ठा, माथा क्यों पीट रही हो, ये कहानी के अंदर कहानी चल रही है, लेकिन एक ही एक कहानी चल रही, एक कहानी के अंदर बहुत सारी कहानियां होती कि नहीं होती हैं। तुम्हारे पिताजी की कहानी है तो उसमें मम्मी की कहानी भी जुड़ जाएगी, फिर तुम्हारी कहानी भी जुड़ेगी, फिर तुम्हारी आने वाली कहानियां भी जुड़ेंगी, सब जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगी। तो आप कहोगे अरे यार एक की कहानी सुना रहा दूसरी कहानी बनेगी कैसे, पहले की कहानी पूरी कैसे होगी जब तक दूसरे लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे यहां पर चल रहा है, उस कहानी के अंदर दूसरी कहानी फिट हो रही है। कैसे, कि वो आदमी जो आया है वहां पर, वो किसी प्रयोजन से आया है, और वो अब उनको विजयार्ध पर्वत पर ले गया है, और वहां वो बता रहा है कि वो क्यों आया है,
तो उसकी कहानी सुनिए, फिर आपको वो कहानी से लिंक आगे बढ़ेगी जोरदार। क्या हुआ? कौन सा देश? गांधार देश अफगानिस्तान में है ना, गांधार। अभी अफगानिस्तान है, भारत ही था वो पूरा, और वहां की गांधारी थी ना धृतराष्ट्र की पत्नी, ठीक है, नहीं थी? तो वो भारत में ही था पूरा, ये अखंड भारत में गांधार नाम का देश, और उसमें नित्यालोक नाम, नित्या, अच्छा नित्या नाम पढ़ लिया क्या? नित्या भी पढ़ लिया होगा, ये बात है, नित्या ने इसलिए खुश हो रही है। तो नित्यालोक नाम की नगरी थी, उस नगरी का जो राजा था उसका परिचय दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस नगरी में गरुण वेग नाम का राजा और इसकी धारिणी नाम की रानी है। गरुण वेग, ध्यान सुनना, गरुण वेग, गरुण एक पक्षी का नाम होता है, लेकिन पक्षी का नाम नहीं है ये राजा का नाम है, गरुण वेग। और रानी का नाम है धारिणी, धारिणी, ठीक है। धरणी होता है धरती का नाम, ये धारिणी है, धारिणी। और इन दोनों के गंधर्व दत्ता नाम की पुत्री है। ये पुत्री बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। गंधर्व दत्ता, गंधर्व दत्ता नाम की पुत्री है, और वही पुत्री अब जवान हो गई है, ठीक है। अब सुनना आगे, वो युवावस्था को प्राप्त हुई है। नित्यालोक नगरी में गरुण वेग नाम का राजा है, उसकी अति सुंदर रूपमती और अतिशय धार्मिक धारिणी नाम की रानी है। उन दोनों की गंधर्व दत्ता नाम की एक कन्या है जो अब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई है, अर्थात विवाह योग्य हो गई है। अभी श्रीदत्त सेठ को क्यों बता रहे हैं कि वो उनकी पुत्री है और ये है, वो विवाह योग्य हो गई है, क्यों बता रहे हैं? अभी सुनना जरा ध्यान से। अब कह रहे हैं वो आगंतुक जो आया था ना, अपरिचित, वो कह रहा है ज्योतिषियों ने गंधर्व दत्ता के जन्म समय में इस प्रकार कहा कि यह कन्या राजपुरी में भूमि गोचरियों की वीणा बजाने में विजयी पुरुष की पत्नी होगी। ये गंधर्व दत्ता किसकी पत्नी बनेगी? राजपुरी नगरी। ये सेठ जी कहाँ के हैं? श्रीदत्त सेठ राजपुरी नगरी के हैं, बराबर। तो अब श्रीदत्त सेठ राजपुरी नगरी के रहने वाले हैं, और राजपुरी नगरी में कोई ऐसा पुरुष है जो कि इनको वीणा वादन में परास्त करेगा, गंधर्व दत्ता को। गंधर्व दत्ता बहुत वीणा बजाने में बहुत प्रवीण थी, है ना, बहुत उत्कृष्ट थी गंधर्व दत्ता, जो उनकी पुत्री है, राजा की पुत्री। लेकिन वो राजपुत्री को परास्त करने वाला कोई पुरुष है जो उसको जीत लेगा, और वह ही उस गंधर्व दत्ता का पति बनेगा। तो अब क्या चाहते हो भाई, मुझसे क्या चाहते हो? ऐसा मतलब श्रीदत्त सेठ सोच रहे होंगे कि क्या चाहते हो हमसे। आगे देखिए, अब राजा रानी का विचार सुनिए। अत्यंत प्रीति रखने वाले उस राजा ने एकांत में अपनी स्त्री के साथ इस कार्य के लिए सलाह करके पश्चात मुझको आज्ञा दी। कुल परंपरा से आई हुई हमारी मित्रता श्री दत्त सेठ के साथ है, इसलिए शीघ्र जाकर उन्हें यहीं ले आओ, ऐसी आज्ञा दी। ये राजा साहब कौन है? ये श्रीदत्त सेठ के मित्र हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कुल परंपरा से उनकी मित्रता चली आई। तो वो राजा जो है, राजा का नाम क्या है? गरुण वेग नाम के जो राजा हैं, इस विजयार्थ श्रेणी के राजा हैं, विजयार्थ के। तो उन राजा की मित्रता श्रीदत्त सेठ के साथ है, परंपरा से, कुल परंपरा से। तो उनने क्या आज्ञा दी है उन आगंतुक को, अपरिचित व्यक्ति को, कि
किसको उसको किसको बुला लाओ, उठा लाओ, मतलब लिवा लाओ यहीं। अब लिवा लाए कि उठा लाए अब पता नहीं, देखना अभी है। श्रीदत्त सेठ को यहां लेके आ जाओ, ऐसी आज्ञा दी और उस आज्ञा का पालन किया गया है। तो देखिए क्या हुआ है, किसी भी प्रकार से यहां ले आओ उनको, श्रीदत्त सेठ को, ठीक है। तो व्यक्ति ढूंढता हुआ गया होगा और देखा होगा कि कहाँ श्रीदत्त सेठ कहाँ है, तो नगर में मिले नहीं होंगे। फिर पता चला होगा कि वो तो व्यापार करने गए हैं, तो वहां से आ रहे होंगे। फिर वो समुद्र में आए और वो किनारे पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही जो जो हुआ वो आप देखो क्या हुआ। अपरिचित व्यक्ति का परिचय सुनिए, उसका नाम क्या था? धर। धर नाम का पराधीन सेवक मैं कार्य की गुरुता से अत्यंत आवश्यक कार्य होने से आपको नौका के नाश होने के भ्रम को उत्पन्न करके पश्चात यहां लाया हूं। इस प्रकार उसने श्रीदत्त सेठ से कहा। समझ आया? क्या नाम है उस सेवक का? धर। धर धर है ना, धर नाम का सेवक है। उस सेवक को आज्ञा दी गई राजा के द्वारा, राजा और रानी ने परस्पर सलाह करके इन्हें आज्ञा दी कि तुम श्रीदत्त सेठ को किसी भी तरह से ले आओ। तो वो धर नाम का सेवक, ये सब विद्याधरों का देश है, ये सब विद्याधरों का देश है। तो वो भी विद्याधर है, वो सेवक भी विद्याधर है, विद्याओं का स्वामी है। तो उसने क्या किया, ऐसा भ्रम उत्पन्न किया कि नौका नष्ट हो गई, नौका डूब, लहरें आ रही हैं, नौका डगमगा रही है और नौका डूब गई है और सेठ जी भी डूब रहे हैं। पर वहां लकड़ी भी दे दी, फिर लकड़ी पकड़ के वो पार लग गए, और पार लगे तो यहां तक पहुंची। ये सब हुआ है। अब देखो क्या कहने वाले हैं, सुनना ध्यान से फिर से। मेरा नाम धर है, मैं राजा का आज्ञाकारी सेवक हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होने से मुझे शीघ्र ही राजा गरुण वेग के समक्ष आपको विवाह कार्य हेतु लाने का आदेश था। अतएव आपके चित्त में नौका डूबने का भ्रम उत्पन्न करके युक्ति पूर्वक आपको यहां लाया हूं। धर ने ऐसा सत्य कथन श्रीदत्त सेठ से कहा। श्रीदत्त सेठ भी यह बात सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। निश्चय से जीवों के दुख के बाद सुख का मिलना अत्यंत सुखकर होता है। क्या हुआ यहां? पहले तो दुख आया, कष्ट आया कि उनकी नौका नष्ट हो गई। इसके बाद क्या हुआ? फिर उनको ये पता चल गया कि वो नौका नष्ट नहीं हुई। क्या? नित्या, नित्या स्क्वायर, दो नित्या है ना यहाँ। क्या हुआ? नौका नष्ट नहीं हुई, प्रतिष्ठा। अच्छा, नष्ट नहीं हुई क्या? नष्ट नहीं हुई क्या? नष्ट नहीं हुई। वो धन संपदा जो भी थी उसके अंदर वो सुरक्षित है, वो लोग भी सब सुरक्षित हैं। बस सेठ जी को जल्दी से लाना था। अब वो किनारे लग जाते, फिर उनसे कहते साहब चलो वहां बुलाया है, ये है वो, बहुत टाइम लग जाता उनको समझाने में। तो उन्होंने कहा इनको किसी भी तरह से यहाँ ले आओ, किसी भी तरह से लाओ। तो युक्ति से वो यहाँ पर ले आए, ठीक है ना। और ले आए तो अब वो सारी बात उनने बता भी दी, उस सेवक ने सारी बात बता दी। अब क्या, अब दूसरे द्वीप पर आ गए हैं, अब वो अपने राजा के पास ले जाएंगे उनको, है ना। फिर क्या होगा, क्या होगा सोचो। निश्चय से जीवों के दुख के बाद सुख का मिलना अत्यंत सुखकर होता है, ऐसा यहां पर बताया। अब श्रीदत्त सेठ भी विद्याधरों के स्वामी के दर्शन से अत्यंत सुखी हुए। इस संसार में मित्र राजा को देखने वाले से दूसरा कौन सुखी है? यदि ये सेठ जी हैं और राजा इनका मित्र है, और राजा को देखा, राजा मित्र है, वो मित्र राजा को देखा तो कितनी खुशी होती है।
जैसे कोई हमारा मित्र हो और अब वो हो गया है अरब खरबपति और हम अभी करोड़पति हुए हैं, फिर हम कभी उसके गांव में गए, उसके शहर गए और वो उसके पास मिलने का समय नहीं किसी के साथ, लेकिन आपसे मिलने आ गया वो, या आप वहां मिलने पहुंचे और कोई आपको ले जाए अंदर, सब इतने सारी लाइन लगी है लेकिन कोई लाइन वाइन नहीं, सीधे वहां पहुंच गए, कितनी खुशी होगी ये अपने मित्र से मिलने मिल गया, वो भी राजा, राजा मित्र है क्या नहीं, खुशी होती है। ये लोक व्यवहार है, लोक में ऐसा होता है। तो उस सेठ जी को भी अपने राज मित्र से, राजा जो मित्र थे उनके, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जिसका मित्र राजा हो उससे मिलने वाला मनुष्य अपने को संसार में अत्यंत सुखी मानता है। फिर क्या हुआ, राजा ने क्या किया होगा, राजा ने क्या युक्ति बनाई होगी, अब ये सब कुछ अभी नहीं बताऊंगा, ये कल बताऊंगा बाद में। जिसके पास ग्रंथ हैं वो आगे पढ़ सकते हैं और बाकी यहाँ पर चर्चा आएगी। तो अब वो उनकी कन्या का विवाह होना है ना, वो सारा जो भी क्या युक्ति रचेंगे और अब किसके साथ उनका गंधर्व दत्ता का विवाह किसके साथ होगा, राजपुरी में ऐसा कौन पुरुष होगा जिसके साथ गंधर्व दत्ता का विवाह होने वाला है। तो ये प्रसंग अभी आने वाला है। देखो अपन कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी में वैराग्य का प्रसंग भी आया और लोक व्यवहार का प्रसंग भी आया। हमें लोक व्यवहार भी सिखा रहे हैं कि ऐसा होता है संसार में, इसलिए बुरा नहीं मानना है। लोकाचार मायाचार के बिना नहीं होता, ठीक है ना। तो ये स्वरूप है संसार का, और ये मित्रता का स्वरूप भी बता दिया कैसे मित्र होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद वो सेठ जी को जो वैराग्य का भाव जगा, वो वैराग्य भी सीखने और समझने लायक है। और साथ में हमने ये भी समझा कि उनने ऐसे वक्त ऐसे समय में योगीश्वरों को नमस्कार किया, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का विचार किया, उनका तत्व ज्ञान जागृत रहा और तत्व ज्ञान ने ही उनको अंदर में समाधान दिया है और वो संबल दिया। क्योंकि उनके सामने तो जो घटना घटी वो तो सत्य ही मान रहे थे, है ना। ये तो बाद में बताया गया है कि ये सत्य घटना नहीं थी, है ना। सब कुछ सुरक्षित है आपका, है ना, धन संपदा सब सुरक्षित है, ये बाद में बताया, लेकिन उस समय तो सही ही थी ना। तो भी ऐसी स्थिति में उनको धैर्य रहा और तत्वज्ञान जागृत रहा और बड़ी शांति थी, समता थी। ये सब चीजें हम सबको सीखने लायक हैं। अब हम इसके आगे की जो घटना है उसको आगे पढ़ेंगे हम कल, और फिर क्या होने वाला है आगे वो कल ही बताएंगे। कल ये वाला तीसरा लंबी भी पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ तक की जो विशेष सूक्तियां हैं उनको याद करें और कहानी को भी याद रखें जो बाद में आपसे पूछी जाएगी। जिनवाणी स्तुति करें। जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करें।